दोस्तों, एक तरफ मिसाइल्स गिर रहे हैं, सिटीज जल रही है, मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन वॉर जोन बन चुका है और दूसरी तरफ चुपके से मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, सीक्रेट टॉक्स चल रही है बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी डील के बीच में मीडिएटर का रोल कौन प्ले कर रहा है? पाकिस्तान। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां बैटलफील्ड पर दुश्मनी और बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी। तो क्या ये वॉर सच में खत्म होने वाला है या ये सिर्फ एक और पावर गेम है? मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन डिकेड्स पुरानी है और तब से एक साइलेंट वॉर चल रहा है। कभी सैंक्शंस, कभी प्रॉक्सी वॉर्स, कभी साइबर अटैक्स और अब ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल कन्फ्रंटेशन की एज पर आ चुका है। रिसेंट इवेंट्स ने इस सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। इजराइल ने ईरान के सेंट्रल सिटी इस्फहान पर स्ट्राइक्स की। टारगेट था इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी के चीफ को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। ये एक नॉर्मल स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। ईरान ने भी जवाब दिया है। मिसाइल्स डायरेक्टली इजराइल के सेंट्रल रीजन्स पर फायर किए गए। सिर्फ इजराइल ही नहीं, लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट्स लॉन्च किए। यानी ये एक सिंपल 2 कंट्री वॉर नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस एक्सपांड कर रहा है। प्लान ये है कि वो लिटानी रिवर तक टेरिटरी कंट्रोल करे। दूसरी तरफ ईरान के अलाइज भी एक्टिव हो चुके हैं और इसी बीच यूएस ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग कर दी है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, पैराट्रूपर्स, मरीन्स सब मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑफिशियल रीजन है स्टेबिलिटी, रियल रीजन है प्रेशर। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वॉर चल रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं। डायरेक्ट मीटिंग नहीं, कोई ऑफिशियल हैंडशेक नहीं, सिर्फ मैसेजेस। और ये मैसेजेस कौन कैरी कर रहा है? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि वो दोनों कंट्रीज के बीच मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। टर्की और इजिप्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को। मतलब ये एक रीजनल डिप्लोमेटिक एफर्ट बन चुका है। अमेरिका ने एक 15 पॉइंट प्रपोजल दिया है ईरान को। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यूएस क्या चाहता है? ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करे, मिसाइल प्रोग्राम लिमिट करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को रीओपन करे और बदले में सैंक्शंस रिलीफ। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ईरान ने सीधा मना कर दिया और सिर्फ मना ही नहीं, अपनी कंडीशंस भी रख दी। ईरान के लिए ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये सॉवरेनिटी का इशू है। उन्होंने क्लियरली बोला वॉर खत्म होगा लेकिन हमारी कंडीशंस पर। उनकी डिमांड्स क्या है? एनिमी एग्रेशन का कंप्लीट एंड, फ्यूचर में वॉर रिपीट ना हो उसकी गारंटी, वॉर डैमेजेस का कंपेंसेशन और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान का कंट्रोल रिकॉग्नाइज किया जाए। यानी ईरान क्लियरली कह रहा है हम प्रेशर में डील नहीं करेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना जरूरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये एक छोटा सा वाटर रूट है लेकिन दुनिया का 20% ऑयल यहीं से पास होता है। अगर ईरान इसे कंट्रोल करता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ऑलरेडी शिप से फीस चार्ज कर रहा है और अब वो इसे ऑफिशियल पॉलिसी बनाना चाहता है। यानी ऑयल फ्लो को एक वेपन बना दिया गया है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्पाइक कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो रहे हैं। अब एक और डेंजरस डेवलपमेंट सामने आ रही है। अमेरिका कंसीडर कर रहा है खार्ग आइलैंड को सीज करने का। ये ईरान का मेन ऑयल प्रोसेसिंग हब है। अगर यूएस इस आइलैंड को कैप्चर करता है तो ईरान की इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये ऑपरेशन एक्सट्रीमली रिस्की है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स का स्ट्रॉन्ग आर्सेनल है और खार्ग आइलैंड ईरान के कोस्ट के बहुत क्लोज है। यानी यूएस फोर्सेस डायरेक्ट रेंज में आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक मिलिट्री मिशन है जिसका क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अभी तक डिफाइंड नहीं है। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने इस वॉर को ग्लोबल इकोनॉमिक कैटेस्ट्रोफ बोला है। उनका कहना है इस वॉर का कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है और सबसे डेंजरस बात कोऑर्डिनेशन का लैक। नेटो अलाइज भी डिवाइडेड है, कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, कुछ डिस्टेंस बनाकर रख रही है। यानी वेस्ट भी इंटरनली यूनाइटेड नहीं है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत सब कंट्रीज इनडायरेक्टली इंपैक्ट फील कर रही है। मिसाइल इंटरसेप्शंस हो रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, एयर स्पेस अनसेफ हो रहा है। मिडिल ईस्ट का जो स्टेबल इमेज था वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इंडिया एक एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। अगर ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर स्टेबल हो जाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्टली हिट होगी। पेट्रोल डीजल महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की डेली लाइफ पर अफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं। अगर कंफ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो उनकी सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न बन सकती है। और तीसरा, इंडिया का बैलेंस गेम। इंडिया को यूएस और ईरान दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने
करने होते हैं, यानी डिप्लोमेसी यहाँ एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाती है। अब असली सवाल, क्या ये टॉक्स वॉर खत्म करने के लिए हो रहे हैं या सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए? सच ये है, ये दोनों। अमेरिका चाहता है ईरान को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली लिमिट करना, ईरान चाहता है अपनी रीजनल पावर और सॉवरेनिटी मेंटेन करना, और पाकिस्तान इस बीच मीडिएटर बनकर अपनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। इस पूरी सिचुएशन का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो टॉक सक्सेसफुल हो जाएगी और एक टेम्पोररी सीज फायर होगा, या फिर टॉक्स फेल होगी और कंफ्लिक्ट और एस्केलेट करेगा, या तीसरा वॉर स्लो बर्न मोड में चलता रहेगा और डिप्लोमेसी पैरेलल चलती रहेगी। अब एक और हिडन डायमेंशन समझना जरूरी है। ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है ना, ये सिर्फ लीडर्स के बीच नहीं होती, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बड़ा रोल होता है। CIA, मोसाद और ईरान की इंटेलिजेंस नेटवर्क्स सब अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि नेगोशिएशन सिर्फ टेबल पर नहीं होता, नेगोशिएशन इन्फॉर्मेशन से होता है। जिसके पास ज्यादा एक्यूरेट डेटा होता है उसका अपर हैंड होता है, और इसीलिए वॉर के बीच भी स्पाइंग रुकती नहीं बल्कि और इंटेंस हो जाती है। दूसरा एंगल, टाइम। अमेरिका चाह रहा है जल्दी रिजल्ट आए, ईरान चाह रहा है टाइम स्ट्रेच हो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ग्लोबल प्रेशर यूएस पर बढ़ेगा। और तीसरा, परसेप्शन वॉर। दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि आज के टाइम में नैरेटिव भी एक वेपन है। और एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर गेम। वॉर सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी वॉर दिमाग से जीती जाती है। अमेरिका कंटिन्यूस प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मिलिट्री बिल्डअप दिखाकर, स्टेटमेंट्स देकर, अलाइज को इन्वॉल्व करके, ताकि ईरान मेंटली वीक हो और डील एक्सेप्ट करे। लेकिन ईरान भी उतना ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, वो भी अपनी पब्लिक को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। रैलीज हो रही है, लीडर्स एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और ये सब एक सिग्नल है कि ईरान इंटरनली कोलैप्स नहीं हो रहा। और जब दोनों साइड्स साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं तब नेगोशिएशन और टफ हो जाता है, क्योंकि कोई भी पहले ब्लिंक नहीं करना चाहता। और इसी वजह से ये जो डायरेक्ट टॉक्स चल रहे हैं ये जल्द ही खत्म होने वाले नहीं। ये एक लॉन्ग गेम है जहां हर स्टेप कैलकुलेट होगा, हर मूव का रिस्पॉन्स आएगा और हर डिसीजन का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर फील होगा। और सबसे बड़ा रिस्क अभी भी बाकी है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन। कभी कभी वॉर प्लान से नहीं गलती से बढ़ जाता है। एक रॉन्ग मिसाइल स्ट्राइक, एक मिसकैलकुलेटेड अटैक या एक फॉल्स इंटेलिजेंस इनपुट और पूरी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उतना ही कंफ्यूजन बढ़ रहा है। और जब कंफ्यूजन और टेंशन एक साथ बढ़ते हैं तब डिसीजन मेकिंग और डेंजरस हो जाती है। इसलिए दुनिया अब सिर्फ वॉर नहीं देख रही, वो हर मूव को डर के साथ देख रही है। हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीता जाता, रियल गेम होता है नेगोशिएशन टेबल पर। आज मिसाइल्स गिर रहे हैं, कल हैंडशेक हो सकता है, और कभी कभी दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। यूएस और ईरान के बीच ये जो इनडायरेक्ट टॉक्स चल रहे हैं ये सिर्फ एक पीस एफर्ट नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक चेस मूव है, और इस चेस बोर्ड पर हर प्लेयर अपनी नेक्स्ट मूव कैलकुलेट कर रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।